हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इंडियन कॉमिक्स यूनिवर्स। तो आज की एक कॉमिक्स है सुपर कमांडो ध्रुव की शानदार कॉमिक्स डॉक्टर वायरस। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। हमारे चारों तरफ के वातावरण में फैले रहते हैं इस दुनिया के सबसे सूक्ष्म जीव, जीवाणु एवं विषाणु यानी वायरस। मानवों के लिए बेहद खतरनाक इन जीवों के वश में रहती है मानवों की जान। और ये वायरस जिसके वश में रहते हैं उस महा खतरनाक शख्सियत का नाम है डॉक्टर वायरस। अपनी हार मानकर मेरे वायरल फौज में शामिल हो जाना ध्रुव, वरना मेरे वायरल मैन तेरे चीथड़े करके दम लेंगे। ध्रुव का सिर चाहे कट जाए पर वह शैतान के सामने कभी नहीं झुकेगा। जीत आखिरकार सत्य और न्याय की ही होगी। कुल्ली की बर्फीली वादियों में से एक सड़क सांप की तरह बल खाती हुई बर्फ से ढकी गगनचुंबी चोटियों की तरफ बढ़ती है। सेना के कब्जे वाली यह सड़क कई सैन्य चौकियों पर पार करती हुई एक गुप्त इमारत पर जाकर खत्म हो जाती है। यह इमारत वास्तव में एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला है जिसमें डॉक्टर वर्गीस जैसा एक प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक एक अत्यंत गुप्त प्रयोग कर रहा है। वेलकम जनरल, तुम एकदम ठीक समय पर आए हो। मैं अपने प्रयोग के अंतिम चरण में था। ओह माय गॉड, ये कैसा पेड़ है डॉक्टर? ये मेरी 2 साल की मेहनत का नतीजा है जनरल। इस दुनिया में 2 तरह की जिंदा प्रजातियां हैं, एक पशुओं की यानी हमारी, और एक दूसरी पौधों की। यह पेड़ इन दोनों प्रजातियों का मिला जुला रूप है। इसकी आकृति पेड़ जैसी जरूर है, और यह पशुओं की तरह चल फिर सकता है और अपना खाना पीना खुद ढूंढ सकता है। और इसमें एक टैंक की सी शक्ति है। कमाल है, मुझे तो देखकर भी यकीन नहीं हो रहा। जरा सोचो जनरल, इस इन वृक्ष पशुओं की तैनाती से हमारे देश की सीमाएं कितनी सुरक्षित हो जाएंगी और हमारे कई सैनिकों की बहुमूल्य जानें भी बचेंगी। वाह! और तुमने इनको तैयार कैसे किया? इस स्पेशल वीटा वायरस से कोई भी पौधा मेरे वीटा वायरस पर पलकर वृक्ष पशु से वृक्ष पशु बन सकता है, पर इसको कंट्रोल कैसे किया जाएगा डॉक्टर? इनके तने रूपी छाती के अंदर लगे इस कंप्यूटर चिप्स में ये चिप्स आदेश को ग्रहण करता है और वृक्ष पशु किसी आदेश के अनुसार काम करता है। वेरी गुड। पर अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि यह वायरस का मानवों पर क्या असर होता है। चाहता तो मैं भी था, पर इस प्रयोग के लिए आदमी कहाँ से आएगा? उसके लिए तुम हो ना डॉक्टर वर्गीस। क्या मतलब? तुम्हारा डॉक्टर वायरस तुम यहाँ पर? हाँ मूर्ख, असली जनरल इस वक्त मेरी जीप में बेहोश पड़ा है। पर डॉक्टर वायरस, और घबरा, डर से थरथर कांप वर्गीस। मैं वही डॉक्टर वायरस हूँ जो तुम सारे जीव वैज्ञानिकों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान था, और इसी कारण मैंने किसी सरकार के लिए नहीं बल्कि अपने लिए काम करना पसंद किया। मैं सिर्फ एक ही वैज्ञानिक को अपने बराबर का मानता था, और वह वैज्ञानिक तुम थे वर्गीस। इसलिए जब मुझे यह खबर मिली कि तुम 2 साल से इस प्रयोगशाला में काम कर रहे हो, तो मैं समझ गया कि तुम्हारी खोज कुछ अद्भुत होगी। इस वीटा वायरस के लिए शुक्रिया वर्गीस। तुम बहुत अच्छे आदमी थे। मुझे अफसोस है कि मरकर तुम सीधे स्वर्ग ही जाओगे। प्रणाम। डॉक्टर वायरस की उंगलियां रिमोट कंट्रोल के बटन पर दबी। एक तेज धमाका हुआ और हजारों टन बर्फ के प्रयोगशाला पर अपने आगोश में लेकर उसका नामो निशान मिटा दिया। एक खतरनाक घटनाक्रम शुरू हो चुका था। अगले दिन अखबारों में सिर्फ एक छोटी सी खबर छपी थी। सैन्य अधिकारियों ने गुप्त प्रयोगशाला की खबर को छिपाना ही ठीक समझा, पर सच्चाई सिर्फ डॉक्टर वायरस जानता था। और कुछ महीनों बाद किसी को इस घटना की याद तक नहीं आई। बस रहने दीजिए मैनेजर साहब, शाम के 6:30 बज चुके हैं, बाकी काम कल खत्म कर लेंगे। नहीं ध्रुव, सिर्फ 1-2 पेपर और बचे हैं, इनको भी निपटा ही देते हैं। पर तुम तो मुझे आश्चर्यचकित कर दिया ध्रुव। मैं तो समझता कि तुम सिर्फ मार धाड़ में एक्सपर्ट हो, पर तुम तो एक अच्छे बिजनेसमैन भी हो। तुमने जिस तरह से जुपिटर सर्कस के बीमे के
मिले 50 लाख रुपए को इतने ही दिनों में कई गुना बढ़ा लिया। उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। इस सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ पापा की सलाह का। छनाक। अगर पलक की झपकाई तो खोपड़ी में कोई छेद कर दूंगा। डकैती। मैनेजर का हाथ अलार्म बटन की तरफ बढ़ा और मशीन गन तड़तड़ा उठी। बाहर चलो। हालांकि इस वक्त बैंक में कर्मचारी की संख्या काफी कम है, पर इस वक्त कोई भी हरकत दिखाने का अर्थ इसकी जान से खेलना। मुझे सही मौके का इंतजार करना होगा। ओह, तो कमांडो ध्रुव भी यहाँ मौजूद है। वेरी गुड। 3, तुमने इसको तुरंत कब्जे में लेकर बहुत अच्छा किया, पर मैं अभी भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। इन सबको स्ट्रांग रूम में बंद कर दो। सभी कर्मचारी राइफलों के साय में स्ट्रांग रूम के अंदर घुसने लगे। मैं अपनी चाल जरा धीमी कर लूं ताकि इस भीड़ में सबसे आखिरी में मैं रहूं। अब सभी लोग स्ट्रांग रूम के अंदर सुरक्षित हैं, पर मेरा इसके अंदर जाने का कोई इरादा नहीं। मैनेजर साहब, स्ट्रांग रूम को अंदर से बंद कर लीजिए। कुछ पलों तक भी कोई लुटेरा कुछ ना कर सका। गोलियां चलने पर उनके अपने साथी की जान भी जा सकती थी, और जब तक गोलियां चलने का मौका आता ध्रुव अपना स्थान छोड़ चुका था। उफ, पता नहीं बैंकों में इतना बड़ा हॉल क्यों बनाते हैं, कहीं छिपने तक की जगह नहीं है। इन गोलियों से बचने के लिए किसी ढाल का इंतजाम करना होगा, और उसके लिए ये कैश बॉक्स एकदम उपयुक्त रहेगा। कैश बॉक्स के मोटे स्टील से टकराकर गोलियां इधर उधर छिटकने लगी। इससे पहले कि लुटेरे अपनी पोजीशन बदलकर फायरिंग करते, ध्रुव तेजी से उनकी तरफ बढ़ा और बंदूकों की नालियां कैश बॉक्स में कैद हो गईं और ध्रुव के भीषण गुस्से से दोनों के जबड़ों से आ टकराए। आखिरी डकैत समझ गया था कि वह ध्रुव से अकेला नहीं निपट सकता। हेलो नंबर 1, हियर। डॉक्टर वायरस, यहाँ पर ध्रुव मौजूद है, हमको मदद चाहिए। मेरा नाम मत ले मूर्ख, मदद तो बैंक के बाहर गाड़ी में मौजूद है, मैं उसको आदेश देता हूँ। ओह, चौथा लुटेरा भी एक ही बार में धराशय हो गया और ध्रुव ने लपक कर फोन उठा लिया। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर, ध्रुव हियर, मैं मेट्रो बैंक से बोल रहा हूँ। यस, यहाँ पर डकैती का प्रयास किया गया है। 4 लुटेरे थे, चारों फिलहाल बेहोश पड़े हैं। हाँ, बैंक के ऑटोमेटिक दरवाजे भी बंद हैं। अब मैं कर्मचारियों को स्ट्रांग रूम से बाहर निकलने ध्रुव की आवाज एक तेज खड़खड़ाहट के साथ गुम हो गई। बैंक के स्टील के दरवाजे जमीन पर आ गिरे थे और उसमें से बैंक के अंदर प्रविष्ट हो रही थी एक अजीबोगरीब और भयानक आकृति। ये क्या चीज है? देखने में तो मनुष्य लगता है और नहीं भी। पहला बार ध्रुव ने ही करना था, पर इस बार का कुछ असर होना उसको भरोसा ध्रुव को खुद भी नहीं था। और अगले ही पल ध्रुव को अपना जबड़ा टूटता हुआ महसूस हुआ। तड़ाक! ओह, पूरा जबड़ा हिल गया। अब क्या करूं? आसपास बचाव की कोई चीज भी नजर नहीं आ रही। ये ऑटोमेटिक राइफल, और ये मुझे जीवित प्राणी लग रहा है। मैं इस पर गोली चलाना नहीं चाहता। राइफल को लाठी की तरह इस्तेमाल करना हो पड़ेगा। अगर मैं इसका गला दबाकर दम घोट सकूं तो इस पर काबू पाया जा सकता है, परंतु पूरी ताकत के बावजूद ध्रुव इस खतरनाक प्राणी की गर्दन को तिल भर भी नहीं दबा पाया और ध्रुव का शरीर मच्छर की तरह हवा में उड़ा दिया गया। तड़ाक! उफ! अब मेरे पास कोई और चारा नहीं है। इस शैतान को ऐसे छोड़ देने का मतलब कई निर्दोष जिंदगियों का बलिदान होगा। ध्रुव ने ट्रिगर दबाया। गोलियों का निशाना पैर थे, पर सभी गोलियां सख्त ऊपरी खाल से ही धंसकर रुक गईं। ध्रुव का एक बार और बेकार गया। आओ, ये तो मेरे कुछ कर पाने से पहले ही मेरी सारी हड्डियां तोड़ डालेगा। ध्रुव का शरीर बैंक में लगे पानी साफ करने वाले यंत्र एक्वाफ्योर से जा टकराया। पानी की धार, इसकी आंखों पर यह धार डालने से कुछ देर के लिए ये देख नहीं सकेगा। शायद इतनी देर में मुझे कोई और उपाय सूझ जाए। आंखें बंद हो जाने से उस प्राणी का पैर जमीन पर गिरे पानी पर जा फिसला और उसका जबड़ा
एक्वाफ्योर से जा टकराया। पानी में मौजूद जीवाणुओं को नष्ट करने के लिए एक्वाफ्योर के लगे अल्ट्रावायलेट यंत्र से किरणें निकलकर उस प्राणी के जबड़े से टकराने लगी। और कुछ देर बाद जब वह प्राणी ध्रुव की पकड़ से छूटकर पलटा तो उसके चेहरे पर मानवीय खाल साफ नजर आ रही थी। यह क्या? इसकी ठोड़ी पर तो लाल खाल कैसे गायब हो गई? कुछ भी हो, अब यही जगह मेरे हमले का निशान होगी। और एक भीषण बाण में ही धड़ाक उस प्राणी का शरीर जमीन पर आ गिरा। डॉक्टर वायरस के साथ ध्रुव का टकराव शुरू हो चुका था। अब इसको अस्पताल पहुंचाना होगा। पिटाई भी मुझे भी करनी पड़ती है और अस्पताल भी मुझे पहुंचाना पड़ता है। और फिर ये आखिर चीज क्या है डॉक्टर साहब? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है ध्रुव। मैंने अभी इसके खून की जांच की थी। उस जांच में मुझे एक रहस्यमय वायरस का पता चला। मुझे यकीन है कि इसकी इस हालत का कारण वह वायरस ही है। तुमसे लड़ते समय एक्वाफ्योर से निकली अल्ट्रावायलेट किरणें ने इसके जबड़े के वायरस को नष्ट कर दिया होगा और उस स्थान से वायरसों के नष्ट होते ही इसकी खाल फिर से मानवों जैसी हो गई होगी। बात तो समझ में आती है। मैंने भी पढ़ा था कि अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें कई प्रकार के विषाणुओं को और जीवाणुओं को नष्ट कर देती हैं। पर ऐसा कौन नीच हो सकता है जो अच्छे भले इंसान को ऐसी भयानक स्थिति में पहुंचा दे? ये तो यही बता सकता है, पर इस वक्त ये कोमा यानी गहरी बेहोशी में है। हमको इसके होश में आने का इंतजार करना पड़ेगा और तब तक कुछ भी अनहोनी हो सकती है। इस घटना से मुझे एक भयंकर खतरे की बू आ रही है। खतरा ध्रुव के अनुमान से कहीं ज्यादा भयानक था। हिचकी पकड़ा गया? क्या बक रहे हो? यह असंभव है। उसको पकड़ा आखिर किसने? ध्रुव ने। मैं यानी डॉक्टर वायरस इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान जीव वैज्ञानिक हूं। मैंने अपनी लेबोरेटरी में कई तरह के जीवाणु और विषाणु को डेवलप किया है और उन विषाणु के संतुलित मात्रा के इंजेक्शन लगाकर मैंने अपने लिए एक शक्तिशाली और खतरनाक वायरल मैनों की एक फौज तैयार की है। और मेरी उसी फौज के एक भयानक वायरल मैन चेचकी को एक मामूली से छोकरी ने पकड़ लिया और साथ ही साथ मेरा बैंक लूटने का प्लान भी बेकार हो गया। मुझे ढेर सारा पैसा चाहिए और तुरंत चाहिए, वरना मेरी सारी योजना ठप हो जाएगी। अभी मुझको अपनी लेबोरेटरी में बीटा वायरस का उत्पादन करने के लिए ढेर सारा रुपया चाहिए। वर्गिस वाला बीटा वायरस तो प्रयोग करने से में ही खत्म हो चुका है। और ऐन वक्त पर यह मूर्ख चेचकी ध्रुव से पिट गया। अगर चेचकी होश में आ गया तो हमारे लिए समस्या खड़ी हो सकती है। अब चेचकी को होश में नहीं आना चाहिए, उसको खत्म कर दो। और उसके बाद ध्रुव को रास्ते से हटाने का तरीका सोचो। पर डॉक्टर वायरस को यह पता नहीं था कि नेशनल फॉरेस्ट में जैसी सुनसान जगह पर बनी उसकी प्रयोगशाला को एक जोड़ी सुर्ख आंखें बड़े ध्यान से देख रही थी। और फिर राजनगर हॉस्पिटल में उस प्राणी की क्या हालत है डॉक्टर? मैं 2 घंटे पहले उसको देखने गया था ध्रुव। तब तक तो बेहोश था। तुम जाकर एक बार चक्कर लगाओ। और इसी वक्त चेचकी के रूम के बाहर। ये काम मुझे सबसे खराब लगता है राम सिंह। बस गधों की तरह पहरे देते रहो। तेरा क्या ख्याल है? बोलता क्यों नहीं यार? 32। वह प्राणी 40 नंबर में है, आगे वाले मोड़ के दाहिने। और बेहोश चेचकी के कमरे में एक रोंगटे कर देने वाली आकृति घुस रही थी। मोड़ से घुसते ही ध्रुव को खतरे का सिग्नल सामने नजर आ गया। कमरे के अंदर एक लिजा हाथ चेचकी के ऑक्सीजन मास्क से हटकर उसकी नाक और मुंह को अपनी गिरफ्त में ले चुका था। और जब तक ध्रुव कमरे के दरवाजे पर आता, चेचकी का शरीर और उसकी धड़कन खामोश हो चुकी थी। तो गाइस, ये थी डॉक्टर वायरस की कॉमिक्स का फर्स्ट पार्ट। इसके सेकंड भाग पे हम जल्दी मिलेंगे। तो गाइस, अगर आपको कॉमिक्स पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटा प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कॉमिक्स का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं हम इसके डॉक्टर वायरस के सेकंड पार्ट में।
थैंक यू।